चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। हाँ जी क्लियर है, आंसर भी क्लियर है और लॉजिक भी क्लियर है इसका, है ना। अब क्या करने वाले हैं हम, दूसरा वाला पार्ट dv अपॉन dx पर फोकस करेंगे और थोड़ा उसे जल्दी करेंगे ना। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, मेरा मैच कर गया ना आंसर, है ना। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ रहे हैं हम, dv अपॉन dx। तो v इज इक्वल टू कितना है, x की पावर log x। लिखने से पहले लिख बाद में लेना, पहले फोकस करना कि हम क्या करने वाले हैं। log v यानी कि log और x की पावर कितना हो गया, log x। भाई क्या बन जाएगा ये log x हाँ log x। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या ये दो चीजें या एक ही चीज है, पहले ये क्या लग रहा है आपको। सर दो अलग अलग है। ये दो अलग अलग चीजें हैं ना, एंगल नहीं है कोई इसमें एक तरीके से, है ना। log log x एक ही चीज है, ये दो चीज हो गई। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशियल करने वाला हूँ, है ना, 1 अपॉन v और v का dv अपॉन dx। अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या चाहोगे इसका डिफरेंशियल कैसे किया जाए, क्या लग रहा है आपको, क्या ज्यादा बेटर ऑप्शन है। प्रोडक्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये दूसरा ऑप्शन हाँ मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा ये, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, log x का होल स्क्वायर। चाहो तो इसमें प्रोडक्ट लगा दो, या ऐसे log x का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। अब log x का होल स्क्वायर लिख दिया तो क्या बनेगा ये 2 log x और 2 माइनस 1। अरे पावर का तो हो गया, मगर log x का 1 अपॉन x, यानी कि कितना हो गया 2 log x अपॉन x। यानी कि फाइनली जब मैं, है ना, फाइनली जब मैं dv अपॉन dx की बात करूंगा तो v का मतलब क्या हो गया, x की पावर log x इंटू में 2 log x अपॉन x, और 2 को उठा के मैंने थोड़ा बाहर लिख दिया। एक बार देखेंगे यार दूसरे वाले पार्ट का आंसर क्या है, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं करना, है ना। कर सकते हैं हल्का सा एडजस्टमेंट, कैसे, अरे ये x की पावर log x है, x की पावर 1 है, x की पावर log x माइनस 1 करके भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। मैं दूसरा ऑप्शन भी लिख देता हूँ, 2 इंटू एक्स की पावर log x माइनस 1 इंटू लॉग एक्स। दो में से कोई भी आंसर आपका सेकेंड पार्ट का मैच कर जाएगा। देख रहे हैं एक बार आंसर ये है क्या, चलिए क्रॉस चेक कर सर ये लीजिए। आपने 2 log x अपॉन x लिखा, उसके बाद क्या किया। मैंने क्या किया, देखो x की पावर log x है, ये x की पावर 1 है, और दोनों के बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो जो 1 पावर में थी ना यहाँ पर, x की पावर 1 थी, उसे ऊपर जाके -1 कर दिया। हाँ कौन सा आंसर है पीछे, ये वाला। चलिए ये जैसे मैंने कहा ना ये ऑप्शन हो सकता है, तो फिर कह रहा हूँ आंसर ये भी ठीक है। केवल प्रूफ वाले क्वेश्चनों में दिक्कत आती है, वहां आंसर बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। ये दोनों पार्ट एक ही है ना, आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। हाँ इसलिए यहाँ क्लियर है, ये x की पावर माइनस log x माइनस 1 कैसे लिख दिया मैंने। यस सर। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। कहीं कोई दिक्कत है, बोर्ड पे सामने है, तुरंत डिस्कस कर लेंगे, अलग से इसको लिख करके डिस्कस किया जा सकता है अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो। चलिए इसको मैं, अगर आप लिख ले हैं तो लिख रहे हैं, चलो विशेष, फिर मैं इसको हटाऊंगा तो क्वेश्चन को तो हटा ही सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिख देता हूँ, स्टार्ट जब करेंगे जब आप कहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो y इज इक्वल टू कितना है, साइन एक्स। हाँ बोलो एक मिनट, चलो मैं ये लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा लिखने का। साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, है ना। हाँ जी अब आप बताइए क्या कह रहे थे। हाँ चलो v जो था x की पावर log x, बिल्कुल सही। तो आपने log x by x, नहीं वो तो सही है, पहली बात समझ आ गई। अब डिफरेंशियल समझो, पहले पावर का डिफरेंशियल होगा, 2 बाहर आया, पावर एक कम हो गई, हम कहते हैं पावर का तो हुआ बट log x का तो हुआ ही नहीं, log x का 1 अपॉन x होगा, ठीक, 2 तो है ही, और 2 log x की पावर क्या हो गई 1, पावर 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो क्या 2 log x ही बन गया, नहीं बन गया, ये अपॉन में x तो है ही, ये बात क्लियर है, ठीक। अब dv अपॉन dx, है ना, और यहाँ से 1 अपॉन v था, ये v इधर जाएगा तो v की वैल्यू लगेगी, और v की वैल्यू कितनी है, x की पावर log x, 2 log x अपॉन x था ही, और मैंने कहा था 2 हटा के मैं आगे कर रहा हूँ, मैंने कहा ये वाला 2 उठा करके यहाँ से था, मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया, है ना, कांस्टेंट को आगे लिखो इधर। फिर मैंने कहा x की पावर log x और x की पावर 1 है, जब बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगे। आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है ना, आंसर ये भी गलत नहीं है, ध्यान रखना, आंसर वो भी गलत नहीं है।
और जैसे हम कह रहे हैं कि आपका रिलेशन फंक्शंस है ना जिनका भी आना है, तो इसको 15 तारीख तक हम कराएंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम हो जाएगा तक कुछ करेंगे, और उसके बाद 15 से आपका रिलेशन फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे पहले, फिर इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, जो भी रह जाता है वो। तो हमारा काफी फर्स्ट बुक का देखा जाए काफी पार्ट हमारा कवर हो जाएगा, और बहुत आराम से चल रहे हैं, मतलब समझा के चल रहे हैं। और फिर हमारा केवल देखा जाए तो एक चैप्टर ही मेन रह जाएगा, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हाँ जी, इसको हटाऊं क्या, लिख दूं, हटाऊं सारा पूरा। ये तो पैटर्न आपको जानते हैं ना, इसलिए मैंने इसको पैटर्न को लिखा रहने दिया है कि ये dy अपॉन dx क्या होता है, एक तरीके से du अपॉन dx प्लस का dv अपॉन dx, ये आप सब जानते हो, दो पार्ट में ब्रेक करना है। ये देखो मैं आपके अब देखूंगा आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम कर रहे हो, कितना सुन रहे हो मेरी बात को, और कितना ध्यान रख रहे हो ना। सुनने से भी ज्यादा बड़ी बात है कि पुराना कोई लॉजिक आपको कितना अच्छे से याद है। मैं यहाँ u लिख रहा हूँ और u इज इक्वल टू लिख रहा हूँ sin x की पावर x। हाँ यार, आप बताएंगे कि स्टार्टिंग कैसे होगी, du अपॉन dx निकालना है, कैसे हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग लॉग करेंगे? लगा के लॉग एक लॉग बिल्कुल सही कह रहे हो, लॉग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ, x इंटू लॉग साइन एक्स लिख दिया, पावर है वो बाहर आ जाएगी, वो स्टेप कर दिया। u का क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू, और u का कितना हो गया du अपॉन dx, x लॉग साइन x का क्या होगा 1 अपॉन साइन x, साइन x का क्या होगा cos x, प्लस यहाँ पर है ना ध्यान रखना थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रोडक्ट लगा रहा हूँ इसमें, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी कितना हो गया x, हाँ cos x अपॉन साइन x, क्या बना दिया cot x, प्लस का क्या बना दिया इसमें मैंने log sin x, यानी कि जब मैं du अपॉन dx की बात करूंगा तो u, और u का मतलब हो गया जो हमने इसको u माना है x, और यहाँ से कितना हो जाएगा x cot x प्लस log sin x। चाहो तो आंसर चेक करना चाहते हो तो एक बार देखना पड़ेगा कि देखो यही आंसर है पहले पार्ट का, फर्स्ट मतलब पहले प्लस में ही आंसर है क्या, इसलिए आप देख रहे हैं ये आंसर है क्या पहले पार्ट का, इसलिए आप चलो चेक कर लेंगे। तो ये लिख रहे हैं विशेष, यस सर, चलिए बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट आंसर है। हाँ जी, इसको लिख लीजिए, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, है ना। लिख लो, इसको लिख ली पहले, लिख लो यार, फिर आपसे पूछेंगे आपको कितना, आप वही करें प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना यूज करते हो कि हम dv अपॉन dx कैसे निकालने वाले हैं, क्या लॉजिक अपनाएंगे dv अपॉन dx को निकालने की। वेयर जो v है वो है हमारा साइन इनवर्स अंडर रूट x। देखिए जैसे आपको सभी को पता है कि अगले ट्यूसडे को 12th वालों का बोर्ड का एग्जाम है 7 तारीख को, तो हो सकता है आपकी मंडे वाली क्लास मेरे को कैंसिल रखनी पड़े, इस जो कमिंग वीक आ रहा है उसी क्लास हम आगे मतलब नेक्स्ट वीक में जो संडे आएगा उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मगर इस संडे भी 12th वालों की वजह से हम काफ़ी बिजी रहेंगे, और मंडे एक तरीके से उनका लास्ट डे होगा हमारे लिए टीचिंग का, क्योंकि उनका ट्यूसडे को पेपर ही है। तो वैसे आपको कंफर्म मैसेज मंडे को आ जाएगा, पर मोस्टली मुझे लग रहा है कि मंडे लास्ट होगा, तो किसी के कोई भी डाउट्स अगर रहते हैं 12th वालों के, तो चाहे उसके लिए हमें क्लास को एक्सटेंड करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, उनके डाउट्स हमें क्लियर करने ही होते हैं, क्योंकि उनका बोर्ड का पेपर होता है। तो हो सकता है आपके मंडे की क्लास हमें कैंसिल रखनी पड़ेगी, तो मैं वही कंफर्म मैसेज आपको मंडे को डाल दूंगा। हाँ जी, लिख लिया होगा ट्यूसडे को 7 तक। हाँ जी, जरा फोकस करेंगे अब जरा dv अपॉन dx को लेकर के एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। हाँ स्नेहा, आपको क्या लग रहा है कि हम इसका डिफरेंशियल किस फॉर्मूले से करेंगे और कैसे करेंगे, सोचें जरा थोड़ा सा। क्या लॉग से करना चाहिए इसका डिफरेंशियल हमें, ये कह रहे हैं विशेष लॉग से नहीं करना चाहिए, किसको लग रहा है आरा भाई, आपको स्नेहा लग रहा है कि लॉग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? ये लॉग से नहीं करेंगे, लॉग से करेंगे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। हाँ इसने या आ रहा, आप में से कोई बता सकता है कि डिफरेंशियल का स्टार्टिंग कैसे होगी, क्या आप बताओ। चलिए ये भी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हो,
डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है इसका 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 1 अपॉन कुछ स्टूडेंट क्या होता है लॉग लॉग ले लेते हैं, उसका भी लॉग ले लेते हैं, आ जाएगा आंसर, मगर लेंथी हो जाएगा आंसर। तो 1 माइनस हम बता देंगे यहाँ क्या लिखने वाला हूँ मैं, एक्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पर x लिखेंगे। क्या डेरिवेटिव हो गया या अभी रहता है? हो गया। चलिए आप बताएंगे स्नेहा और आरव ये कह रहे हैं विशेष किसका? रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे इस बिल्कुल प्रोजेक्ट सही। का। देखिए 1 साइन by इनवर्स का 2 हुआ है, अंडर एक्स का नहीं हुआ अभी तक, है ना। ये अंडर एक्स का होल स्क्वायर एक तरीके से लिख तो दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, मगर अंडर एक्स का तो डिफरेंशियल करा ही नहीं है आपने अभी तक। अंडर एक्स का डिफरेंशियल कैसे होगा? 1/2। अरे 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2। अब डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो चुका है। आरो आपको समझ आ रहा है ये लॉजिक? कुछ इसमें डिस्कस नहीं करना साइन इनवर्स अंडर एक्स के डिफरेंशियल में? सर इसको हम 1 No, by sir. 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन वही करने आ रहा हूँ, अब मैं वही करने वाला हूँ 2 अंडर रूट एक्स और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। और आप देखेंगे पीछे तो आंसर पीछे क्या लिख रखा है, 2 अंडर रूट के अंदर x इंटू 1 माइनस एक्स, यानी कि 1/2 अंडर रूट के अंदर x माइनस एक्स स्क्वायर। पीछे आपको ये आंसर मिलेगा। स्नेहा एक बार चेक करेंगे कि सेकंड पार्ट, जैसे फर्स्ट सेकंड और उसको थर्ड नंबर डालूंगा मैं, देखेंगे प्लस करके आंसर ये लिखा हुआ है ना। यस सर। चलिए आंसर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। बाय द वे कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आंसर भी मैं आपको मैच कराता हूँ। आंसर लिखने के तरीके भी कई बार थोड़े वेरी कर जाते हैं, आंसर गलत नहीं होते, ध्यान रखना। आंसर ये भी गलत नहीं है, आंसर ये भी गलत नहीं है, आंसर ये भी गलत नहीं है, आंसर तीनों ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, बढ़ेंगे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। मगर मैं 9 का आपको एक पार्ट कराऊंगा जो आपकी चॉइस होगी, है ना, या कोई ऐसे खास बात नहीं, दोनों एक जैसे हैं। तो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, दोनों एक जैसे हैं। जो आप कहेंगे, अगर आपको लगता है कोई खास कि भाई नहीं ये वाला पार्ट ही करा दो आप, तो मैं उसका वो वाला पार्ट करा दूंगा। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क में डाल रहे हैं, होमवर्क में आप करेंगे, आंसर को मैच करेंगे। सेम है, थोड़ा सा आप भी एक्सरसाइज करेंगे अपने माइंड के। एक्स की पावर यहाँ पर साइन एक्स प्लस यहाँ पर है साइन एक्स और उसकी पावर है आपकी कॉस एक्स। तो कोई पर्टिकुलर चॉइस है, कौन सा पार्ट करवाना चाहेंगे आप मेरे से? किसी का अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये वाला पार्ट ज्यादा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल पार्ट को यहाँ कर लो, आसान पार्ट को आप कर लेना, ऐसे दोनों एक जैसे ही हैं, है ना। तो चलो मैं इसका ले लेता हूँ, यू वाले का ले लेता हूँ, है ना। और लग रहा है कि नहीं ज्यादा ही मुश्किल लग रहा है सपोज को, तो मेरे को बता देना, मैं पूरा ही करा दूँ, वैसे इतना मुश्किल है नहीं। मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ किस पे, du अपॉन dx को निकालने पर, वेयर u जो है वो कितना है, x की पावर sin x। हाँ जी बताएंगे ना, स्टार्टिंग कैसे होगी, लॉग लगा, है ना। वेरिएबल के पावर वेरिएबल, यानी कि लॉग के अलावा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। एक स्टेप मैंने फिर बचा लिया, यानी कि पावर को बाहर शिफ्ट कर दिया, है ना। अब मैं इसके डेरिवेटिव पे जा रहा हूँ, यानी कि 1/u, और u का कितना हो गया, du/dx। हाँ जी क्या लगाएंगे इसके अंदर, प्रोडक्ट। दो अलग अलग चीजें हैं ना, प्रोडक्ट लगेगा। यहाँ पर साइन एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो फाइनली जाओ हम आंसर निकालेंगे यहाँ पर du/dx का, यानी कि u का मतलब क्या हो गया, x की पावर साइन x, और ब्रैकेट में तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन x प्लस का log x इंटू में cos x। और ये पहले पार्ट का आंसर निकाला है, एक बार चाहो तो चेक कर सकते हो। क्या स्नेहा जैसे चेक कर लेते हैं, जल्दी बताएंगे आंसर। स्नेहा यही आंसर है क्या पहले वाले पार्ट का? यस सर। चलिए आंसर ये कह रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया है, लॉजिक क्लियर है। हाँ जी क्या लग रहा है आप सभी को, कर लोगे सेकंड पार्ट? हाँ यार आप कर सकते हो ट्राई सेकंड पार्ट को, सेम लॉजिक है ना। v इज इक्वल टू दिस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और प्रोडक्ट रूल लगा करके आप बड़े आसानी से dv/dx को ला सकते हो। तो इसको एक बार ट्राई करेंगे, कोई भी दिक्कत है, नहीं मैच कर रहा आंसर या कोई भी दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे, मैं फिर आपको करा दूंगा। सेकंड पार्ट को मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ,
dv अपॉन dx, तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx वो हमारा फाइनल आंसर को बना देगा। हाँ जी, 9th भी हो गया। क्वेश्चन आते हैं 10th वाले क्वेश्चन पे। मैं आपको तो हटा दूं से, चलिए मैं हटाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा हूँ 10, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा x की पावर x cos x, x की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। स्टार्टिंग साइड सेम है, स्टार्टिंग बताने की कुछ खास लॉजिकली जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ यार सोचेंगे यार कैसे इसकी स्टार्टिंग करेंगे। सर u और v करके और x हाँ x यार, cos x में log लगा के। हटा दो। चलिए फोकस कर रहे हो ना यहाँ पर, नहीं देखो फोकस यही करना, 10th पे ही है ना, 2 मिनट रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो आप आराम से। मैं इसका अगला पार्ट कर। अच्छा अगला पार्ट वो तो होमवर्क बना मैं कहा उतारने में, वो तो अगला पार्ट आप कर लेना, वो होमवर्क के लिए मतलब आप आराम से करेंगे, आंसर मैच करेंगे, कोई दिक्कत तब मेरे को बताएंगे। तो यहाँ पर था y इज इक्वल टू वेयर u और यहाँ से v। हाँ जी क्या करेंगे, u है ना, u पे फोकस करते हैं। जरा मैं आपसे पूछूंगा जरा थोड़ा ध्यान रखना, x की पावर और यहाँ से x cos x क्या करने वाला हूँ, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि लॉग u, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x cos x इंटू में लॉग x। ये बात समझ लोगे मेरी, है ना। यहाँ क्या करने वाला हूँ, डिफरेंशियल जब करूंगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन यू, और u का क्या हो गया du अपॉन dx। हाँ ये रहा, थोड़ा ध्यान देखिए रहा, इसको बताइए इसका कैसे डिफरेंशियल करूंगा, प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल तो 2 में लगता है, यहाँ पर 3 चीज आ गई। कैसे करेंगे प्रोडक्ट रूल के लिए, हाँ मतलब यानी कि एक तरीके से हम कहते हैं इसको रिपीटेड प्रोडक्ट रूल, है ना। प्रोडक्ट रूल के अंदर भी एक प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकंड। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस सेकंड, और जब फर्स्ट के डिफरेंशियल की बात आएगी तो इसके अंदर भी एक प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको कहते हैं रिपीटेड प्रोडक्ट रूल लग रहा है। एक क्वेश्चन के अंदर 2 बार प्रोडक्ट रूल लग रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल सिर्फ 2 में काम करता है। बात क्लियर है मेरी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। x cos x log x का कितना हो गया 1 अपॉन x प्लस का log x, और इसमें क्या लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल, यानी कि हो गया x cos x का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन x, और प्लस का क्या हो जाएगा cos x। ये अब डिफरेंशियल पूरा तैयार है ना, अब डिफरेंशियल पूरा तैयार है, यानी कि यहाँ से करूंगा मैं du अपॉन dx, u इधर शिफ्ट हो जाएगा, और देखो x से x खत्म हो गया, तो यहाँ क्या हो गया cos x, माइनस यहाँ पर बन जाएगा आपका x sin x इंटू लॉग x, प्लस का cos x इंटू में log x, है ना। आप ये भी कर सकते हैं, cos x को कॉमन ले लिया, 1 प्लस log x लिख दिया, बात तो वो भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, और u की वैल्यू लग जाएगी ऊपर से, यानी कि x की पावर x और यहाँ से cos x, और यहाँ अगर हम बात करें तो, और मैं एक बार देखना आंसर देखना, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है शायद इन्होंने cos x को कॉमन लेके 1 प्लस log x लिख दिया है, और माइनस x sin x log x, ये एज इट इज है, आंसर ये भी ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा एक तरीके से कंप्लीट है। ये आंसर चेक करने विशेष कंफर्म एक बार कर लेते हैं, आंसर कैसे लिखा हुआ, आंसर दोनों ही ठीक है आपके, है ना, गलत कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, सर cos x के कॉमन लेके 1 प्लस हाँ log x वही, लिखा। यानी कि मेरी याददाश्त बिल्कुल सही काम कर रहे थे। मैं जो कह रहा था कि मैंने कहा आंसर शायद पीछे cos x को लेकर के 1 प्लस log x लिख रखा है, और यहाँ पर माइनस x sin x और log x, और तो आप कह सकते हैं पहला पार्ट क्लियर हो गया है ना, कंप्लीट हो गया है, मैच भी पीछे से आंसर कर गया है, और ये भी हम बार बार रिपीट करते हैं आंसर वो भी ठीक है, कोई ऐसा जरूरी कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना होगा। हाँ जी ये तो खैर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट को आप करेंगे, पहले आप मेरे को बताएंगे लॉजिकली कैसे करेंगे, मैं तीर में बस पानी पी के आता हूँ, इतनी देर में आप मेरे को पहले लॉजिकली बताइए कि इसका डिफरेंशियल होगा कैसे, है ना, लॉजिकली मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। सर इसकी जगह हम tan पुट कर देंगे तो उससे cos 2 थीटा की वैल्यू लग जाएगी। देखो देखो वो भी जो भी आप सोच रहे हो, मैं उसकी ये नहीं कहूंगा कि
क्योंकि cos 2 थीटा तो वैसे भी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है, मतलब बनेगा भी तो उल्टा करके बनेगा। बात समझ रहे नहीं? cos 2 थीटा नहीं है डायरेक्ट ये, cos 2 थीटा तो जब होता जब ये Yes, sir. माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि x की वैल्यू tan थीटा लगा दो और इसे cos 2 थीटा लिख दो। cos 2 थीटा नहीं बनेगा ये, है ना? और इतना जरूरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, क्वेश्चन कोई लेंथी नहीं है। बताइए इसका डिफरेंशियल क्या करेंगे? क्या log से करेंगे क्या इसका डिफरेंशियल? u बाई b कौन सा रूल से लगेगा? कौन सा रूल कहलाता है वो? अरे आरव याद है कौन सा रूल कहलाता है? ये u बाई b से करेंगे, ये कह रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ उस रूल का नाम बता दो यारा। तो ये रूल इनको याद नहीं आ रहा है। आप क्या बताइए सर? क्या सर? इसका डिफरेंशियल आप बताओ कैसे करेंगे? पहले तो आप बताओ इसका डिफरेंशियल कैसे करना चाहोगे आप? ये जो कॉस वाला करके बता रहे हो, मतलब पुट करके जो भी है वो लॉजिकली इतना सही नहीं लग रहा है मेरे को। फिर मैं कह रहा हूँ ये नहीं होता कि आप गलत कह रहे हो, मगर वो सही तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। सर क्या इसमें tan थीटा डालेंगे? इसमें क्या लगा देंगे? कोशेंट रूल। इसमें कोशेंट रूल, बस आ गया आंसर। कोशेंट रूल क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्या होता है? डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ अपॉन। बस करिए एरा कंप्लीट। मैं पानी पी के आता हूँ, इतनी देर में आप कंप्लीट करेंगे और आंसर को हम मैच करेंगे। मैं बस 2 मिनट में आया पानी पी के। हाँ, ये आंसर आया है आपका किसी का? आपका Yes, जो sir, हो गया. डीवी 4x अपॉन upon क्या कह रहे हैं आप? आंसर 4x अपॉन x square minus 1 whole square. हाँ जी, स्नेहा कह रहे हैं ये आंसर आ रहा है इनका आपका विशेष। अच्छा, ये कह रहे हैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है इनके और आपके आंसर में। ये कह रहे हैं -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अब आपका क्या मानना है? सर अभी मैं निकाल ही रहा था। निकाल ही रहे, चलो निकालो यारा। 2 आंसर आ रहे हैं। स्नेहा का कह रहे हैं ये आंसर है और आरव कह रहे हैं ये आंसर है। सर -4x ले आ रहा है, वो मैंने गलती से. हाँ चलो, इन्होंने करेक्शन कर लिया अपने आंसर में, यानी कि अब 2 लोगों का आंसर सेम आ रहा है।
तो यानी कि चांसेस हैं यही आंसर होगा, है ना। देखना पीछे आंसर क्या है, सही डीवी यही आ अपॉन रहा डी, है मेरा भी। यही आंसर आ रहा है ना। और ध्यान रखना प्लस लगा हुआ था और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, तो फाइनली आंसर माइनस में ही लिखा जाएगा, है ना। क्लियर है ना। चलिए ये भी आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और जैसे मैं कह रहा था कि 11 तक एक ही कैटेगरी चल रही है और आगे भी कोई बहुत नया चेंजेस नहीं है, बहुत माइनर चेंजेस हैं, वो भी आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि पूरी एक्सरसाइज मेनली लॉग के ऊपर बेस्ड थी। मैं इसको हटा रहा हूँ। हाँ जी, मैं करता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 11। y करके हमारे पास लिखा हुआ है, वो है x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1/x। ये हमारा क्वेश्चन है और लॉजिकली आप बहुत अच्छे से जानते हो, दो पार्ट में डिवाइडेड है और यहाँ पर u और यहाँ पर v। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वाला पार्ट इजी है, ये वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। मैं ये वाला पार्ट पूरा कर देता हूँ, ये वाला पार्ट आपको होमवर्क में डालता हूँ ना, क्योंकि इससे ये थोड़ा इजी ही आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। सेम लॉजिक है, सेम पैटर्न। तो मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ, ध्यान रखना, dv अपॉन dx, यानी कि सेकंड पार्ट के आंसर आपका मैच करेगा, फर्स्ट पार्ट का आप मैच कराएंगे। घर पे होमवर्क में डाला है उस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत है भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो v इज इक्वल टू है हमारे पास x sin x की पावर 1/x। क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लॉग लेना ही होगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग v, और यहाँ पर ध्यान है, आपसे पूछूंगा यार, अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चलेगा इसमें, है ना। सारे लोग रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आप जानते हो अच्छे से। 1/x और लॉग में यहाँ पे कितना है, x sin x, यानी कि फाइनली क्या बन जाएगा, log x इंटू साइन x अपॉन x, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। डिफरेंशियल की बात करेंगे तो log v का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1/v, और v का dv अपॉन dx। हाँ जी बताएंगे आरव, कैसे स्टार्टिंग होगी इस क्वेश्चन की, यहाँ डिफरेंशियल की कैसे स्टार्टिंग होगी। ये वाला पार्ट कर लिया तो ये वाला पार्ट आपको बहुत इजी लगेगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, log x plus log sin x। हाँ कर सकते हो, है ना, कर सकते हो, log x प्लस log m इंटू एन, log m प्लस n होता है, कर सकते हो, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आपको क्वेश्चन रूल दो बार लगाना पड़ जाएगा। मालूम है क्या है कि log x अपॉन x बन जाएगा, log sin x अपॉन x बन जाएगा। अब एक बार की जगह दो बार क्वेश्चन रूल लगेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ना करें, मगर गलत नहीं है ना, क्योंकि वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो यानी कि मेरी बात ही आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर, क्वोशिएंट टूल, है ना। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या कहते हैं उसे, क्वोशिएंट टूल, दो चीजों का मल्टीप्लाई कराते हैं प्रोडक्ट, है ना। ये क्वोशिएंट टूल से क्वेश्चन होने वाला है। अब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा, क्वोशिएंट टूल से मतलब डिनोमिनेटर, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। हाँ ये बताएंगे यार, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर क्या बनेगा, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो 1/x इंटू साइन एक्स, और ये डिफरेंशियल तो सिर्फ लॉग का हुआ है। अब x sin x की जब बात आएगी तो x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और x का 1, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर अब कंप्लीट हुआ है, माइनस न्यूमरेटर। प्रोडक्ट रूल से नहीं हो सकता। चलिए मैं आपकी बात भी जवाब दूंगा यार, एक बार लिख लेता हूँ यार, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये कह रहे मैंने कराया था। हाँ इसलिए हाँ, आप कुछ कहना चाहते थे, अब उसको अलग से डिस्कस करेंगे। इसको किसी और रूल से कहना चाहते हो, यस सर। सर मतलब 1/x एक और log x sin x एक, तो उसे प्रोडक्ट रूल से नहीं कर सकते। मतलब किसको, एक बार दोबारा बताना। पहले तो ये बात समझो कि दो वेरिएबल का डिवीजन है, स्टार्टिंग तो क्वेश्चन रूल से ही होगी, कोई और ऑप्शन तो नहीं है उसके अलावा।
सर हम प्रोडक्ट रूल से भी तो कर सकते हैं, 1/x एक पार्ट ले लें और log x sin x एक। अच्छा तो वो कह उसको रहे हो, मतलब मैं product समझा, rule से मैं ये कर- समझा आपकी बात को, आप ये कहना चाहते हो Yes, इनडायरेक्ट में sir. कहना चाहते हैं, हाँ तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इसको ऊपर ले जाओ और इसमें क्या लगा दो, प्रोडक्ट रूल। मगर अब आपको ध्यान रखना होगा, -1 का डिफरेंशियल क्या होगा, -1 x और -2, वो भी कर सकते हैं, वो तो एक ही चीज है ना। ये लॉजिकली एक ही बात है कि आपने वेरिएबल को ऊपर ले गए, उसके अंदर प्रोडक्ट लगा दिया। बेटर ये क्वेश्चन जो लगा लो ज्यादा बेटर है, वो आपकी चॉइस है ना, गलत वो भी नहीं हो, गलत मतलब लॉजिकली वो भी सही है। ये कहना चाहते हो ना, ये तो सही है लॉजिकली, ऐसे कर सकते हो आप, है ना? Yes, sir. ये आपकी चॉइस पर है, इसमें हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज को लेकर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और दूसरे वाले पार्ट का आंसर मैच करेंगे। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। देखो साइन एक्स जब इसके नीचे जाएगा तो क्या बना देगा, एक तरीके से एक्स कॉट एक्स। जब साइन एक्स इसके नीचे जाएगा तो क्या बना देगा, प्लस का 1 माइनस लॉग, और यहां से क्या बना देगा, एक्स साइन एक्स और अपॉन में होल स्क्वायर। मगर इसके संग किसका जाएगा, संग में v और जाएगा, है ना, जब dv अपॉन dx है तो v और जाएगा, और v का मतलब ये जाएगा, यानी क्या होगा, एक तरीके से x साइन x की पावर 1 अपॉन x। अब पैटर्न ये है, एक बार देखेंगे विशेष, क्या जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर उसका यही है, पहले पार्ट मैंने छोड़ा है, बिल्कुल सेम लॉजिक है, सेम पैटर्न है लगभग, आप सर बहुत यही है। आराम से। चलिए आंसर इन्होंने चेक कर लिया है, ना भी चेक करें तो आप कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंसर सेम है, तो आंसर हमारा मैच कर गया है। पहला पार्ट ध्यान रखना, होमवर्क में डाल रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, इसलिए आप ऐसे करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हाँ सही है सर ना? हो गया है फर्स्ट पार्ट भी। चलिए ये भी कहने इन्होंने कर लिया है, चलिए वेरी गुड, आपने अभी कर लिया है तो अच्छी बात है, मगर जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार इसको ट्राई करेंगे, है ना। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, 12, 13, 14, 15 लगभग एक जैसे हैं, या तो फिर पूरी एक्सरसाइज का लॉजिक मेन लगभग एक ही, मगर हल्का हल्का सा बहुत वेरिएशन आ जाता है। अब मैं आपको dy अपॉन dx 12 to 15 यानी कि इन 4 क्वेश्चन का लॉजिक बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कोई नई चीज बहुत ज्यादा नहीं बतानी मेरे को, लॉग की प्रॉपर्टी है वो सब आप जानते हो, तो कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं बताना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और टारगेट यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, dy अपॉन dx। ये कितना है हमारे पास, x की पावर x प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1 निकालना हमें, dy अपॉन dx है। हाँ जी, आप में से कोई सजेशन देना चाहेंगे कि भाई इसकी स्टार्टिंग ऐसे मुझे करनी चाहिए, है ना? नहीं प्रूफ नहीं करना, dy अपॉन dx निकालना है ना। एक क्वेश्चन ये है, x की पावर x, x की पावर x ही है ना, x की पावर y है, मुझे लग रहा है x की पावर y है शायद, x की पावर y है, हल्का सा चेंज करता हूँ उसको, x की पावर y निकालना क्या है हमें, dy अपॉन dx। x की पावर y है प्लस, हाँ जी, क्या क्या कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए मेरे को, है ना, ये आसान कैसे पड़ेगा क्वेश्चन बात है ना। ये सजेशन जो दे रहे हो आप बहुत ज्यादा सही नहीं लग रहा है, कोई और देंगे सजेशन अपना, क्या कैसे करना चाहिए मेरे को? बिल्कुल सही, अब सही सजेशन दिया आपने भाई, u प्लस बी इजिकल टू क्या हो गया 1, जिसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, du अपॉन dx और प्लस का dv अपॉन dx इजिकल टू, बिल्कुल ठीक, ये सही सजेशन है, और इससे ही dy अपॉन dx अपने आप निकल के आएगा, है ना। कैसे निकल के आएगा, करते हैं इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। 4 क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न से चलने हैं, बल्कि उससे इससे ज्यादा इजी ही लगेंगे आपको, है ना। पढ़ते हैं आप, नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से u इज इक्वल टू कितना है, x की पावर y, और शायद पूछने की जरूरत भी नहीं है, लॉग तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो लॉग u यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास, y log x, है ना, y log x, और क्या लगाएंगे इसके अंदर, प्रोडक्ट रूल, तो log u का 1 अपॉन u का कितना हो गया, du अपॉन dx, y log x का 1 अपॉन x प्लस log x, और y का क्या होगा, dy अपॉन dx। देखो अपने आप dy अपॉन dx निकल के आएगा बाद में,
क्योंकि टारगेट dy अपॉन dx निकालने का है। और यहाँ से जब मैं du अपॉन dx की वैल्यू फाइनल करूंगा u का मतलब क्या हो जाएगा एक तरीके से x की पावर y, और यहाँ से y अपॉन x प्लस log x इंटू में dy अपॉन dx सेकेंड, और सेकेंड की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी हमारी। फाइनली dy अपॉन dx को निकाल देगा बड़ी आसानी से। अब मैं फोकस वहीं पहले, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आरब से यहाँ कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, कहीं कोई कंफ्यूजन है सर तो बताएं, है ना। और v और y की पावर x, और मैं देख रहा हूँ टाइम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को ही क्लास रखना पड़ेगा, या फिर क्लास है तो, क्योंकि 5:56 हो चुके हैं, कोई और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फिर टाइम चाहिए होगा पूरा। v का मतलब क्या हो गया एक तरीके से log v, और यहाँ से x log y। log v का मतलब 1 अपॉन v का मतलब dv अपॉन dx, x log y का 1 अपॉन y। हाँ डिफरेंशियल हो गया पूरा, भी रहता है कुछ हो गया मेरा हो अच्छा सर dy अपॉन dx इंटू को dy मतलब अपॉन dx प्लस का log y, और x का 1 नहीं होता है गलती बहुत जरा सा ध्यान देगा, कोई गलती हो जाएगी, है ना। ठीक है जगह मेरा कुछ अच्छा चलिए वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, आप तो स्पीड से कर रहे हो। जैसे हम आपको लगता है खुद ही स्पीड थोड़ी सी आपकी हल्की सी टेस्ट में, मतलब उतनी स्पीड से नहीं कर पाते उस टेस्ट v, है ना। v तो मतलब क्या हो गया y की पावर x, और यहाँ से x अपॉन y dy अपॉन dx, और प्लस का log y, और इस पर डाल दिया मैंने थर्ड du अपॉन dx भी तैयार है, dv अपॉन dx और इक्वल टू कितना है 0, है ना। तो मेरे इससे dy अपॉन dx को निकालना है। अब मैं इसको अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। देखो y जाना नहीं रहा है, x की पावर कितना हो जाएगा ये y माइनस 1 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर y log x इंटू में कितना है dy अपॉन dx। ये पूरा क्या हो गया du अपॉन dx। अब पूरा dv अपॉन dx पे जाएंगे, यहाँ से x y की पावर x माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस y की पावर x log y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं इस लाइन में, यही आंसर निकालने वाली है, क्योंकि dy अपॉन dx तो दो के संग है, इसमें dy अपॉन dx को कॉमन ले लूंगा और इन दोनों चीजों को राइट साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। तो मैं इसी लाइन में फाइनली आंसर लिख देता हूँ, माइनस उधर चला जाएगा कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया एक तरीके से ना। तो y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y dy अपॉन dx तो कॉमन आ गया, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, शायद दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, x की पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1। एक बार देखेंगे वैसे सही आंसर है क्या। क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर एक बार चेक कर रहे हैं, माइनस बाहर, चलिए आंसर भी हमारा परफेक्टली मैच करता है ना। चलिए 2-3 मिनट है हमारे पास, तो एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जिससे आगे के आप 3 क्वेश्चन बड़े आराम से ट्राई कर सकते हो। पहले इसमें कुछ पूछना तो नहीं है, हाँ ये आरब से, हाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस क्वेश्चन में, आपको क्लियर है। सर आपने y x का y माइनस 1 कहाँ से दिया है ना, मैंने कहा था कि du अपॉन dx ये तैयार है, dv अपॉन dx ये तैयार है ना। मैंने एक काम थोड़ा जल्दी कर दिया, कैसे, मैंने इसको अंदर ले गया, इसको अंदर ले गया है ना, यहाँ y है, x की पावर y है, x की पावर 1 है, तो ये x पावर y माइनस 1, फिर इसके संग मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा। यहाँ भी वही करा मैंने, y की पावर क्या कर दिया x माइनस 1, और फिर इसके संग दोनों के संग मल्टीप्लाई कर दिया, वो एक स्टेप थोड़ा बचा लिया, है ना। क्लियर है मेरी बात, ये कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको हटा सकते हैं। चलिए ये क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं थोड़ा सा लॉजिकली डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आप फिर बाकी के 3 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। और मैं आपका सजेशन भी लेना चाहूंगा कि इसमें क्या तरीका ज्यादा बेटर है। y की पावर x, ये क्वेश्चन तो हम इस तरह का कर चुके हैं, मतलब अभी लॉजिकली, और इसमें हल्का सा फर्क आ गया, x की पावर y, मालूम क्या फर्क आ गया दोनों क्वेश्चन में।
इससे पहले क्या था, अरे दोनों का सम 1 था, अब इसमें दोनों इक्वल में आ गए, तो इसमें कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, मेरे को कैसे इजी बनाऊंगा इस क्वेश्चन को? सर y की पावर x माइनस x की पावर y इज इक्वल टू 1। ओके, तो नहीं, इसमें देखिए ज्यादा बेटर तरीका है, आसान तरीका बताऊं आपको, तो log y की पावर x और यहाँ log x की पावर y, यहाँ पे सीधे log ले लो, तो यहाँ कांस्टेंट का कोई चक्कर ही नहीं है ना। अरे दोनों चीजें आपस में है तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्यों हम u और v के चक्कर में पड़े, पहले u निकालो फिर v निकालो फिर पुट करो, क्यों करें, वो तो मजबूरी थी इसमें, पर इस बार ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया, x log y और यहाँ से क्या हो गया y log x, और जब 2 मिनट और लगेंगे मुश्किल से मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर देता हूँ। यहाँ से कितना हो गया, x log y का क्या हो गया 1/y, y का हो गया dy/dx प्लस log y इंटू x का 1 प्लस यहाँ से y और log x का क्या हो गया 1/x प्लस का log x और y का क्या हो गया dy/dx। चला दिया प्रोडक्ट टूल और देखिए आंसर आ गया, है ना, जल्दी आ गया आंसर। मतलब कंक्लूजन ये है मेरा कि थोड़ा सा स्टेप्स का हम ध्यान रखते हैं कि किस क्वेश्चन में कैसे चलना चाहिए। y/x और माइनस का log y, यानी कि जब मैं dy/dx का एलसीएम मेरा ले लूंगा प्रॉपर तरीके से, यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस x log y अपॉन x, यहाँ पे एलसीएम y आएगा तो y ऊपर जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस y log x, और देखेंगे इसने यहाँ यही आंसर है क्या, और कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, अरे मैं एलसीएम लिया कुछ नहीं करा इसके अलावा, है ना, x यहाँ एलसीएम ले लिया तो y माइनस x log y, यहाँ y एलसीएम ले लिया तो x माइनस y log x और y ऊपर चला गया x नीचे आ गया, यही आंसर होगा। एक बार देखेंगे यस आंसर सर ये क्या? यही है। हाँ जी, चलिए इसी क्वेश्चन को हम लास्ट रखेंगे, वैसे आपको समझ में आ गया, सारा आपको क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो ये आगे के क्वेश्चन आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और जो भी थोड़ा बहुत मैंने बीच में अंदर एक पार्ट होमवर्क में दिया है क्वेश्चन, तो उसको भी आप मैनिपुलेट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये एक्सरसाइज हमारी बस लगभग खत्म होने वाली ही है। नया एक्सरसाइज नए लॉजिक पर है, थोड़ा सा है ना, पैरामेट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, वो डिस्कस करेंगे लॉजिकली। एक दो क्वेश्चन इसमें लेंदी है, बाकी क्वेश्चन उसके भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, ऐसे ये क्वेश्चन केवल ज्यादा लेंदी है, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे ना। और 15 तारीख के बाद हम स्टार्ट कर देंगे रिलेशन एंड फंक्शंस, जिससे वो भी जिसके भी पेपर में आ रहा है दिक्कत ना। हाँ जी, क्लियर है, इसको एंड किया जाए क्लास को फिर अब। चलिए क्लास को फिर हम यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और मंडे की हो सकता है क्लास मेरे को यहाँ आपकी कैंसिल रखनी पड़े, कंफर्म मैसेज आपको मंडे को आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।